वहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे, लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक नए सफ़र का आगाज़, एक नई शुरुआत यहाँ से होगी जब अपनी गलतियों से इमरान खान साहब कुछ सीखेंगे। अपोजिशन ने, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, मान लेते हैं वो भी हुआ होगा, मान लेते हैं कि बैरूनी साजिश भी हुई होगी, लेकिन एक साजिश जो इमरान खान साहब ने ख़ुद अपने ख़िलाफ़ की है वो है उनकी अना और अपने बात पे गलत होने के बावजूद डट जाना। बहुत से यूटर्न भी लिए, लेकिन बहुत से ऐसी चीज़ें जो कि वो सुधार सकते थे अपने मैंडेट को पूरा करने के लिए, वो उनकी तरफ से नहीं की गई। 3.5-4 साल के अरसे में वो बहुत से इक़दामात थे जो कि वो कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से नहीं किए गए। लेकिन अपनी गलतियों से सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और इतवार के रोज़ जिस तरह से उन्होंने अपने आखिरी खिताब के अंदर कहा था कि तमाम लोग एहतजाज के लिए आएँ, अब इस एहतजाज से आगे बढ़ना होगा। इन एहतजाजों ने 126 दिन तक डी चौक पे धरना देने से भी कोई फ़ायदा खान साहब को नहीं पहुँचाया था। उसकी वजह से भी वो अपनी हुकूमत नहीं बना सके थे। 4 सालों के अंदर भी वो अपोजिशन को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाते रहे, उनके खिलाफ केसेस बनाते रहे, कुछ भी साबित नहीं कर सके, कुछ भी रिकवर नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब आज भी लंदन में बैठे हुए हैं, और वैसे उनके नाम से याद आया कि अभी उनके मतलब की दवाई क्योंकि मिल गई है, तो उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर आप उनकी वापसी की खबर सुनेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक सियासी इंतखाबी माहौल पाकिस्तान के अंदर बनना जा रहा है, उसके अंदर सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो इंतकाम की सियासत नहीं करेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा। कानून को अपना रास्ता बनाने दीजिए, लेकिन आप आवाम को डिलीवर कीजिए, क्योंकि आवाम 3.5-4 साल से जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, अब उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। अब आपको सबको मिलके बीड़ा उठाना होगा, और इमरान खान साहब को भी टेबल पे बिठाइए, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कीजिए, ताकि वो अपनी एनर्जीज़ को एहतजाज की बजाय पाकिस्तान को इस क्राइसिस के अंदर से निकालने में अपना किरदार अदा करें। सभी आप अपनी कंपेन चलाएं, आपको पूरा हक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी कंपेन करेंगे, हम आपकी जो चैलेंजेस हैं उसको पूरा करने में आपका साथ देंगे। पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, लेकिन अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जो लोग थे, जो उनके दरबारी, जो उनके मुशीरान, जो उनके वज़रा की एक फौज जफर मौज थी, उन्होंने 3.5-4 सालों में सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के, दोनों झंडे लगा के अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाने में शहजाद अकबर जैसे लोग, शहबाज गिल जैसे लोग, फवाद चौधरी जैसे लोग, और ख़ुद शेख रशीद साहब जैसे लोग, ऐसे बहुत से मफाद परस्त, बाबर रवान जैसे लोग, इन लोगों ने इमरान खान को आज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ला के खड़ा किया है, बंद गली में ला के खड़ा किया है। इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए पार्टी के अंदर, और जिन लोगों ने 22 साल पहले तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी, उन लोगों को तलाश करके इमरान खान को फिर अपने साथ लाना होगा, ताकि एक नई डायरेक्शन के साथ अपनी गलतियों को सुधारते हुए और अपनी अना, अपनी ज़िद और जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि अपने गुरूर से निकलना होगा, सबके जो गाली देने का सिलसिला है, गिरबान पकड़ने का सिलसिला है, अब कम अज़ कम आपको उसको छोड़ के पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, अपनी पार्टी के लिए सोचना होगा। जितना बड़ा आपका कद है, उस कद के मुताबिक आपको परफॉर्म भी करना होगा। अपनी गलतियां सुधारिए, फिर पाकिस्तान आपको सादा अक्सरियत के साथ लेकर आएगा, और आप डिलीवर करेंगे, तो फिर आपको जब तक पाकिस्तान की आवाम चाहेगी वज़ारत-ए-उज़्मा के मनसब पे भी बिठाया जाएगा। अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये सिलसिला चलेगा, अभी अगले इंतखाबात की तैयारी होगी, लेकिन एहतजाज खेलते रहेंगे, और दूसरों की लेग पुलिंग से अगर आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, तो फिर हुकूमत में आने के बाद भी आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है नाज़रीन मौजूदा हुकूमत के लिए भी। शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी बातें की हैं, बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छी बातें की हैं, और अब बातों से बढ़ के सब कुछ करके दिखाने का वक्त है। इलेक्शन कमीशन का कहना है 4 से 6 महीने उनको चाहिए, और इसके अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। साथ में इमरान खान साहब की तरफ से बारहा ही कहा गया कि जो साजिश है उस हवाले से कमीशन बनना चाहिए, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बैरूनी साजिशें भी हुई हैं इस मुल्क के साथ, और पहली बार नहीं हुई, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक बन रही हैं, हो रही हैं, और उसका खात्मा एक ही सूरत में हो सकता है, जब पाकिस्तान की अवाम जिस हुकूमत के साथ होंगे उसका कोई बाल बीका नहीं कर सकता। तो इमरान खान साहब सभी आपके साथ हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ हैं, पीटीआई के सपोर्टर्स, वोटर्स आपके साथ हैं, और सिर्फ आपको अपना साथ देने की ज़रूरत है। वो कहते थे ना शेख रशीद साहब कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। तो अगर आज इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, तो उसका ज़िम्मेदार अमरीका, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान नहीं, बल्कि इमरान खान खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। इसको ओन करना होगा, और जो भी हुकूमत आए वो सादा अक्सरियत से आए, ब्लैक मेलर्स, इलेक्टेबल्स या जो लोटे हैं उनको सियासत से निकाल बाहर कीजिए।
सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत के अंदर आइए और पाकिस्तान के चैलेंजेस को, इन तमाम दर जो इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि संजीदगी के साथ अब दिन रात एक कीजिए। जश्न से निकल आइए। जो अपोजिशन जश्न मनाने की तैयारियां कर रही है, जश्न का वक्त नहीं है। जो तहरीक इंसाफ एहतजाज करने का प्लान कर रही है, एहतजाज का भी वक्त नहीं है। अच्छे तरीके से सियासत कीजिए, साफ़ सुथरी सियासत कीजिए, एक दूसरे को गाली देना बंद कीजिए और जो भी डेवलपमेंट होगी नाज़रीन, कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के आपके साथ शेयर करते रहें। जो पंजाब के अंदर एक बुरानी की कैफियत है, उसके अंदर भी उम्मीद करते हैं कि अब अगले वज़ीर आला का चुनाव हो जाएगा और फिर उसके बाद जो अगले इंतखाबात का सेटअप है उसके लिए तैयारी का बाकायदा आगाज़ होगा। पल पल बदलती सूरत हाल से आपको आगाह करते रहेंगे इस तमाम सूरत हाल के बारे में, इमरान खान साहब के जाने के बारे में, मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आपके तासुरात क्या हैं, आप क्या चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से महफूज हो सकता है। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हम अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।